ये से आए आप भैया, ये आगे आने वाले समय में बताएगा। बक्सवाहा का प्रकरण आपके अधीन है, आप देखिए इसको। डॉक्टर सजादुल परवानी सर कश्मीर से आए हैं। तो एक्चुअली इस 9th जो यहाँ पे एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है हर साल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने डॉक्टर अश्विनी कुमार दुबे जी का, जो हर साल इन कठिन परिस्थितियों में भी इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करा रहे हैं और देश भर के क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच से जो वैज्ञानिक है, जो शोध करता है, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें चूंकि 2019 से कोविड का जो ये एक डर सा है, बेसा है, उसको छोड़ के भी हम लोग देखो कश्मीर से आ गए, कोई मतलब तमिलनाडु से आए हैं, हमारे जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर नीरज बनर्जी, वो भी आए हैं। तो ये एक अच्छा एक जिसको बोलते हैं गुड मैसेज गया है थ्रू आउट द कंट्री। और दूसरी बात यह है कि हमने इनसे आदरणीय होके, इनसे प्रेरणा लेके हमने भी कश्मीर में 2018 में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई हमने, जिसका हमने स्वयं थीम रखा था टू इको टूरिज्म एंड एनवायरमेंट। और उसमें भी बहुत हमने जो वहाँ के जो युवा है उनको जोड़ा शोध से कि हाँ हम एक शोध में जाएं, रिसर्च में जाएं, क्योंकि 3 चीजें ऐसी हैं जिनके हमें डेडिकेशन चाहिए और जिनकी डेडिकेशन से ही हम इस देश का, अंतर्राष्ट्र का हम क्या कल्याण कर सकते हैं। वो है आपका एनवायरमेंट, दूसरा है आपका एजुकेशन, उसको बोलते हैं हम ज्ञान पानी से पता है और पानी स्वयं अपना रास्ता निकालता है, और तीसरा है आपका स्वास्थ्य, हेल्थ, जिसके लिए हम कोई जुगाड़ या कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। यानी 3 चीजें, एनवायरमेंट आपका, और दूसरा आपका एजुकेशन ज्ञान, और तीसरा आपका जो हेल्थ है स्वास्थ्य। ये 3 चीजें वी शुड बी वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट वी शुड बी वेरी सिंसियर विद दीज 3 थिंग्स। थैंक यू। आज जो ये हुआ है कार्यक्रम, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। ESW ये कार्यक्रम काफ़ी साल से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ये जो इनके एंडेवर्स हैं, जो इनका जो कोशिश है, ये सबको अपने एनवायरनमेंट के बारे में उसके साथ परिचित करवाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में परिचित करवाने के लिए, जैव वैचित्र से सबको परिचित करवाने के लिए, और उनका संरक्षण कैसे करना है भविष्य में। ये जो वो सारे कॉलेज स्टूडेंट्स जो हमारे देश की भविष्य को तैयारी करने में जिसका हाथ रहेगा, और इनका जो ये जो कोशिश जारी है, ये कोशिश इज एक्सट्रीमली कमेंडेबल एंड इट इज एक्सट्रीमली इनकरेजेबल। ESW जैसा और भी संगठन अगर हमारा देश में होता तो अगर होंगे तो भविष्य में हमारा देश का जो पर्यावरण होगा, और ये जो आज का टॉपिक है पर्यावरण तनाव, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, वो भी शायद थोड़ा थोड़ा कम होते जाएंगे। एक और हम पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं, वहीं बक्सवाहा में लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, उसके बारे में क्या थोड़ा सा बताएं। अभी एक टर्म हम बहुत यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप कोई भी एरियाज, कोई भी ना, आप अगर कोई प्रोटेक्टेड एरिया देखेंगे तो आप देखेंगे उस कोर एरिया के बाहर एक बफर एरिया होगा और एक इंटरैक्टिव एरिया होगा। तो ये हम अगर ऐसा स्थिति आ गया है जहाँ पे ये कुछ जगहों पे ये आदमी का जीवन का संस्थान के बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना पड़ रहा है। इसी जगह ये जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, इसको मिटाने का ऑल्टरनेटिव मीन्स इज गोइंग अहेड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पर्यावरण का संरक्षण भी करना है, डेवलपमेंट भी करना है। जो डेवलपमेंट होगा वो पर्यावरण को साथ लेके, हाथों में हाथ मिला के करना है। तो अगर हम पेड़ काटेंगे तो उसी हिसाब से हमको पेड़ लगाना भी है, पौधे का सिंचन भी करना है, एग्रीकल्चर बढ़ाना है। अभी हमारे पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है, आबादी इतना ज्यादा है, तो जो देश को चलाता है उनको भी दिमाग में ऐसा ख्याल हमेशा रहेगा कि हमको आबादी, हर आदमी के मुंह में हम खाना कैसे संजोन करें, हाउ डू वी प्रोवाइड फॉर एवरीबडी हु इज इन आवर कंट्री टुडे। इन द होल प्रोसेस ये जो हो रहा है, या दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट विच एवरीबडी इज नाउ स्टैंडिंग ऑन। तो इसी के विचार में द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज कम अप, कि हमको पर्यावरण को भी संरक्षण करना है और डेवलपमेंट भी करना है। ये दोनों को हाथों में हाथ लेके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी करना है, बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज भी करना है।
दिस इज अ बिग चैलेंज। ये एक बहुत सी बड़ी चैलेंज है सबके सामने, गवर्नमेंट के सामने भी है, हमारे सामने भी है। हम अभी यहीं पे कॉमन सिटीजन साइंस फोरम्स, कॉमन मैन सब, और हम आगे भी बढ़ सके, हमारा देश भी आगे बढ़ सके और हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहे। एक बात तो ये है कि हमारे भारतवर्ष में सारे वर्ल्ड का ओनली 2% ऑफ लैंड मास हमारे पास है, ओनली 2%, वेरएज सारा पृथ्वी का 17% ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमारे साथ है। हम ये बायोडाइवर्सिटी काफी दिनों तक अभी तक समेट के संजोग के बचा कर रखे हैं। अभी भी वी आर सो रिच एज अ मेगा डाइवर्स कंट्री, और मुझे ये आशा है और उम्मीद है कि हम ये कंजर्व भी कर सकेंगे और हम आगे भी बढ़ सकेंगे। वी विल ऑल्सो डेवलप, get into the mode of a developed country. At the same time, we will also be able to conserve and protect our biodiversity as well as conserve our environment through absolute on a sustainable developmental mode.